नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी लखनऊ और चेन्नई के बीच खेला गया आईपीएल का 49वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 49वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जॉयंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला, खास करके ढाकड़ बल्लेबाज संजू सैमसन की ओर से, जिन्होंने लखनऊ की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी का आते ही समाचार लिया और लगातार 3 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, खराब लाइन और लेंथ के चलते पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने करीबन 13 रन लुटाए। दोस्तों, पहले ओवर में संजू सैमसन शानदार तरीके से अपनी पारी की शुरुआत कर चुके थे। तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की। और दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ का असली अंदाज देखने को मिला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए आकाश सिंह को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे पीछे की ओर खेलते हुए बाउंड्री के पार पहुंचा डाला और अपनी पारी को भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु बता दूं, दूसरी गेंद पर चौका आने के बाद इस ओवर में आकाश सिंह की एक बार फिर वापसी देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई अगली 4 गेंदों पर एक ही रन बटोरने का मौका चेन्नई के बल्लेबाजों को दिया। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी देखा जाए तो लखनऊ के हित में रहा, जहां पर घातक गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इस बार अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और चेन्नई के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में उलझा के रखते हुए इस ओवर में महज इक्का दुक्का रन बटोरने का मौका दिया, जिस कारण दोस्तों मोहम्मद शमी का ओवर धीमा जाने के चलते अगले ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास किया और दोस्तों, वह उसमें शुरुआत में सफल भी हुए, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए आकाश सिंह के ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने कवर की ओर एक उड़ता हुआ चौका जड़ा। परंतु दोस्तों, मानो जैसे गेंदबाजी पर मौजूद आकाश सिंह को ऋतुराज का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि बदला निकालते हुए अगली ही गेंद पर आकाश सिंह ने स्ट्राइक पर मौजूद ऋतुराज को अपनी पटकी हुई गेंद में फंसाया और निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, कप्तान ऋतुरा आज टीम के लिए मात्र 13 ही रन बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही चेन्नई के कप्तान का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही तरीके से जल्लोश करते हुए लखनऊ के खिलाड़ी और साथ ही लखनऊ प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ चेहरे पर निराशा लेते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी उर्मिल पटेल, बता दूं, आकाश सिंह का यह ओवर काफी किफायती लखनऊ के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही अपने इस ओवर में मात्र 6 रन बनाने का मौका चेन्नई की टीम को दिया। वहीं दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव भी अब साफ तरीके से चेन्नई की टीम पर देखने को मिला। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर पूरी तरीके से शांत रहा, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव के खिलाफ भले ही मैदान में मौजूद उर्मिल पटेल और संजू सैमसन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों, गेंद इतनी रफ्तार से बल्लेबाज के पास आ रही थी कि उसे दोनों ही खिलाड़ी बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और चाहकर भी इस ओवर में बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हुए और मजबूरी में स्ट्राइक रोटेट करते रह गए। साथ ही अब पावर प्ले का भी महज आखिरी ओवर का खेल छे।